वनस्पतिका ये एकत्रीय जीव है। सेंस ऑर्गन है स्किन। दूसरा जीव है ब्लड। उसको दो सेंस ऑर्गन होते हैं, वो पेंद्रीय जीव है, वो होता माउथ एंड स्किन। नेक्स्ट ये कॉकरोच है, ये केंद्रीय जीव है, इसको थ्री सेंस ऑर्गन होते हैं, वो होता है नोज, माउथ एंड स्किन। नेक्स्ट है चौलिंद्रीय जीव, वो है बटरफ्लाई, इसको चार सेंस ऑर्गन होते हैं, वो होता है आईज, नोज, टंग, स्किन। नेक्स्ट है मोर, ये पंचेंद्रिय जीव है, इसको पांच सेंस ऑर्गन होते हैं, वो होता है ईयर्स, आईज, नोज, माउथ एंड स्किन। नेक्स्ट है टाइगर, ये भी तिरंगा पंचेंद्रिय जीव है। ये है गोरिल्ला, ये भी तिरंगा पंचेंद्रिय जीव है। ये है डायनासोर, ये भी तिरंगा पंचेंद्रिय जीव है। मनुष्य बच्चे को झूले में झुलाना। बच्चे को चलना सिखाना। बच्चे को खाना खिलाना। शादी बच्चों का आना। प्रणाम। मैं अक्सर को एक प्रश्न पूछती हूँ, पहले अंडा आया कि मुर्गी? कोई कहता है कि ये दुनिया भगवान ने बनाई। तब ये बताइए कि भगवान ने कहा बैठ के ये दुनिया बनाई, कहाँ से उसके लिए रॉ मटेरियल्स लाए, और फिर कहाँ से भगवान ने बैठ के ये दुनिया बनाई। भगवान ने भी अपनी पार्शियलिटी दी है, तो इतना सुखी और एक इतना दुखी क्यों बनाया? इसका जवाब विद्वान नागसाधु गौतम स्वामी को भगवती सिद्ध नामक आगम में देते हैं, जो इस प्रकार है। जैसे एक चक्र, क्या आप चक्र का पिकनिक पर दिखा सकते हो? नहीं, इसका विस्तार का कंपन नहीं होता। जैसे वाटर साइकिल में पहले बारिश आती है, फिर पानी इवैपोरेट होता है और फिर बादल बनते हैं।
तो पहले बारिश आया कि पहले बादल है? अब इस सब का जवाब ये है कि एक साइकिल है जो चलती रहती है चलती रहती है, इसका कोई साधन नहीं होता है। काल चक्र यानी कि समय का चक्र काल चक्र, यह 20 बड़ा 30 आगमन का है। इसमें 12 आरे दिखाए गए हैं। पहला आरा सूक्ष्म सूक्ष्म यानी जहाँ सूखी सूख है। इस आरे में सिर्फ युगलिक यानी कि ट्विंस साथ में जन्म लेते हैं, साथ में जीते हैं और मृत्यु के 6 माह पहले युगल जोड़ी को जन्म देकर साथ में मर जाती है। पहले कल्पवृक्ष होते थे जो हमें सब कुछ देते थे। यहाँ के मनुष्य अत्यंत सुखी थे और मोक्ष नहीं था। दूसरा आरा ऋषभ जासूद तो था पर पहले आरे से थोड़ा कम था। उनका हाइट और आयुष्य पहले आरे से थोड़ा कम होता जाता था। उनको भूख 2 डेज के गैप में ही लगती थी, बाकी सब पहले आरे की तरफ पूरा सेम ही था। ये तीसरा आरा सुषम जिसमें सुख ज़्यादा है दुख कम है। ये 2 करोड़ा कोड़ी सागरूपम का है। ये 2 करोड़ा कोड़ी सागरूपम का है। ये आरा में आदिनाथ भगवान का जन्म है। आदिनाथ भगवान के जन्म के बाद कल्पवृक्ष और युगलिक दोनों की महिमा घटती जाती है। ये देखकर आदिनाथ भगवान असीम मसीह ऋषि जैसे अनेकों कलाएं सिखाते हैं, वे दीक्षा लेते हैं, देव रचित समवचन में दीक्षा देते हैं और मोक्ष जाते हैं। चौथा आरा दुष्म सुषम यानी यहाँ दुख ज्यादा है और सुख कम है। ये आरा में 23 तीर्थंकर भगवान का जन्म होता है। महाभारत और रामायण का विसर्जन इसी आरे में होता है और इसमें लोगों को खूब अनियत लगती है। तीसरे और चौथे आरे से मोक्ष जाते हैं और 7वीं नरक का द्वार भी इसी आरे से खुल जाता है। 5वां आरा इस आरे का नाम दुष्म है। यहाँ पर सिर्फ दुख ही है। ये हमारा आरा, ये आरा 21,000 वर्ष का, जिसमें से 2550 ईयर्स ऑलरेडी हो चुके हैं। यहाँ पर जो लोग होते हैं वो जड़ और वमरा यानी घमंडी और स्वार्थी होते हैं। यहाँ से हम मोक्ष नहीं जा सकते। ये आरा का जब लास्ट डे रहता है तब इंद्र महाराजा आकाशवाणी करते हैं और हमको बताते हैं कि कल से छठा आरा लगने वाला है। तो अपने ऊपर निर्भर करता है कि आपको पाप करना है या धर्म करके आगे बढ़ना है। छठा आरा इस आरे का नाम है दुष्म दुष्म यानी कि दुख ही दुख। जैसे ये आरा शुरू होता है ना तो तेज हवा की आंधी आने लगती है, हर तरफ अंधकार हो जाता है। इस आरे में धूल पत्थर अग्नि जहर आदि की वर्षा होती है। इस आरे में मनुष्य की ऊंचाई 1 हाथ यानी कि इतनी सी होती है और इनकी उम्र 20 साल केवल 20 साल की उम्र होती है और 6 वर्ष की उम्र में एक स्त्री गर्भ को धारण करती है। ये है कल्प वृक्ष। मैं हूँ चित्तर वृक्ष। आप जो भी इच्छा मांगोगे मैं वो पूरी करूँगी। धन्यवाद। आइए देखते हैं जैन साइंस के अनुसार हमारी यह दुनिया कैसी है। हमारी यह दुनिया बहुत खूबसूरत पर्वतों और नदियों से शोभायमान है और इसके मध्य भाग में आया हुआ है जम्मूवी, जो 1,10,000 वाला है। तो चलो अब देखते हैं 1,10,000 कितना होता है। जब एक मनुष्य अपने दोनों हाथ की बाहें खोलकर खड़ा रहता है, वैसे जब 8,000 मनुष्य अपने दोनों हाथ की बाहें खोलकर खड़े रहते हैं तब बनता है 1 योजन। तो जरा सोचिए 1,00,000 योजन कितना बड़ा होगा। इतनी बड़ी अपनी दुनिया है और यह 6,000 पर्वतों और 7 क्षेत्रों में विभाजित थी। भरत क्षेत्र मिडिल वाला पार्ट है महाविद्युत क्षेत्र और तीसरा वाला पार्ट है एरावत क्षेत्र। ऐसा कहा जाता है कि भरत क्षेत्र और एरावत क्षेत्र एकदम सेम टू सेम है। जैसे हम हमारे खुद को मिरर में देखते हैं सेम टू सेम, वैसे ही कंप्लीटली सेम है। बस एक चीज की डिफरेंस है वो है कि भरत क्षेत्र में हमारे पास शाश्वत श्री शत्रुंजय महातीर्थ है, एरावत क्षेत्र में वह नहीं है। जैसा आपने देखा भरत क्षेत्र है और एरावत क्षेत्र दोनों की कर्मभूमि है। ऐसे जम्मूद्वीप में हमारे पास गंगा कर्मभूमि, कर्मभूमि और 56 अंतर्द्वीप है। अंतर्द्वीप जहाँ पे युगलिक रहते हैं। महाविद्युत क्षेत्र हम सबको मोक्ष में जाना है तो हम एक महाविद्युत क्षेत्र यहाँ पे स्वामी और सुगाव 4 वितरण करने वाले तीर्थंकर ग्रहण करते हैं। जैसे हमारे शरीर का सेंट्रल पार्ट नाभि है, वैसे ही जम्मू का सेंट्रल पार्ट मेरू पर्वत है। मेरू पर्वत की ऊंचाई 1,00,000 योजन है। मेरू पर्वत 4 पार्ट में डिवाइडेड है। अग्रसर पर्वत, नंदा पर्वत, सोमेन पर्वत, पानी। जब प्रभु का जन्म होता है तो सूर्य प्रभु का अभिषेक करते हैं। अपने जम्मूद्वीप में 2 सूर्य और 2 चंद्र है। आपको पता है सूर्य कभी कभी कलर चेंज करता है, कभी वो रेड होता है, कभी ऑरेंज, कभी क्रीम, कभी व्हाइट। सूर्य को गिरवी देकर कलर बदलेगा नहीं। यहाँ पर आप जो ये पर्वत देख रहे हो ना, इस पर्वत की परछाई अपने सूर्य पे गिरती है, उस वजह से सूर्य अपना कलर चेंज करता है। मैंने अभी बताया
तो आज हम जो सूर्य देखते हैं ना, करें कभी परसों दिखेगा। तो अभी ये सूर्य है ना, वो पूरा घूम के तक महानदी क्षेत्र, ऐरावत क्षेत्र, हर जगह घूम के परसों हमारे पास आता है। जमुना इतनी सारी है, बड़ी जगत समुद्र है, वो पूरा पानी से भरा हुआ है। तो समुद्र में इतना पानी है कि अगर मैं जमुना में आकर पूरी दुनिया डाल सकते हैं, पर हमारे पास इतने प्यार बाजार जगत है। आप इस जितने दिन मैंने वो पानी को दोगे तो हमारी रक्षा करें, हमारी रक्षा क्यों करें? क्योंकि हमारे घर में आराधना के साथ इतनी अच्छी ठंडी होती हमारी रक्षा करें। इतना हमारे धरती पर बर्फ नहीं होगा तो वो पानी पूरा अंदर आ जाएगा और पूरी दुनिया डाल जाएगी। सबसे विनती है कि धर्म से बहुत अच्छे से जुड़े हुए हैं। धन्यवाद। बैठे बैठे क्या करते हैं हम काम। शुरू करें आज का बिजनेस, लेके प्रभु का नाम। मथेन वंदामी, जय जिनेंद्र, प्रणाम, नमस्कार, वनक्कम। वेलकम टू 14 राजलोक टूर्स एंड ट्रैवल्स। माई सेल्फ कर्म सत्ता। हमारी एजेंसी प्रोवाइड करती है आउट ऑफ द वर्ल्ड सर्विस जो कोई और एजेंसी आपको प्रोवाइड नहीं करेगी। वी आर द वन एंड ओनली एजेंसी इन द होल ब्रह्मांड। खुद की तारीफ नहीं करनी चाहिए, लेकिन क्या करें, पार्ट ऑफ अ बिजनेस है। हमारी एजेंसी 4 टाइप्स की सर्विसेज देती है। फर्स्ट, वर्चुअल टूर ऑफ डेस्टिनेशन। सेकंड, हमें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। हमें कैशलेस, हमें कर्मफुल, हमें गलतीलेस, हमें परफेक्ट, हमें जिंदगी के साथ भी और जिंदगी के बाद भी। अब आप पूछेंगे डेस्टिनेशन क्या है, कैसे जाना है, कहाँ जाना है, कब जाना है, कैसे जाएंगे। तो ये है 14 राजलोक का मॉडल। इस मॉडल से हम आपको समझाएंगे। यह 3 लोक में डिवाइडेड है। ऊपर वाला ऊर्ध्वलोक है, बीच वाला मध्यलोक है और यह अधोलोक है। आगे की इन्फॉर्मेशन आपको हमारे जूनियर समझाएंगे, क्योंकि बिजनेस बढ़ाने के लिए जूनियर्स को भी सिखाना पड़ेगा ना। नरक इधर से लेके इधर तक है। जैसे दुनिया में 7 वंडर्स है, वैसे ही अधोलोक में 7 नरक है। क्या आप जानते हो नरक की पेट स्पेशलिटी क्या है? वो बताते हो, टॉर्चर। टॉर्चर का लेवल इंक्रीज होता ही जा रहा है, होता ही जा रहा है और होता ही जा रहा है। पहले के 3 नरक में तो बर्माधामी हमें, बर्माधामी आपको समझ में नहीं आएगा, इसके लिए बर्माधामी के बजाय मॉन्स्टर्स हमें समोसा की तरह तलेंगे, पापड़ की तरह सेकेंगे, चटनी की तरह पीसेंगे, टमाटर काटते हैं ना वैसे हमें भी काटेंगे, उबालेंगे, जलाएंगे, चमकदार की तरह उल्टा लटकाएंगे। क्यों? इतने में ही होगा क्या? अभी तो और बाकी है। अरे बाकी के 4 नरकों में होता ही है ओशन ऑफ ब्लड, रिवर ऑफ लावा, और वहाँ की इतनी दुर्गंध हम सह ही ना सके, बाकी इतनी चीखें हम सुन ही ना सके। अगर सिंपल वर्ड्स में बोली तो नरक नरक नरक। आई डोंट लाइक नरक, बट नरक लाइक्स मी। हमारे साथ नरक में देवलोक में सब कुछ है। जहाँ धर्म का प्रेजेंस है, वहाँ इनकी पूरी होती है अटेंडेंस। क्या आपको भी आना है देवलोक में? अगर पुण्य कमाया तो लाइफ जीवन आएगा। नेक्स्ट डेस्टिनेशन है मनुष्य लोक मिडल में आता है। यहाँ प्लेट जैसा छोटा होता है जो सारे लोग को कनेक्ट करता है। यहाँ से हम हमारी डेस्टिनेशन डिसाइड करते हैं। मनुष्य लोक, लैंड ऑफ होली प्लेस, बर्थ प्लेस ऑफ आवर भगवान। इस लोक में ह्यूमंस, एनिमल्स, प्लांट्स आदि सब होते हैं। इस लोक की स्पेशलिटी है गुरु धर्म, महान सत्या एवं संयम का कथा। मनुष्य लोक में केवल 5000 लोग का हमारी फाइनल डेस्टिनेशन लोक है। अनंत में कोई नहीं, इसलिए सभी को कर्मों के कर्म कर जाते हैं। इसके आगे कुछ नहीं, ये आपकी और हमारी अल्टीमेट डेस्टिनेशन है। अभी आपको हमारी चारों डेस्टिनेशन पता चल गई होगी। सोचिएगा जरूर कौन सी डेस्टिनेशन पे जाना है। हमें 14 राजलोक टूर्स एंड ट्रैवल्स थैंक यू।